मित्रों, जिंदगी के एक सिद्धांत को आज हम एक कहानी के रूप में समझेंगे। यह सत्य चीज है। इसको कहानी के रूप में बोलने में जरा ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ में आएगा। मेरा एक दोस्त था, मुझे आज भी याद है कि उसकी उम्र रही होगी करीब उस समय 20-22 साल। मित्रों, आदमी क्या सोचता है उस समय कि अभी उम्र क्या है, अभी बहुत समय पड़ा है, दोस्तों में गपशप मारना, घूमना, बातें करते रहना, अभी क्या है कल कर लेंगे, बहुत उम्र पड़ी है, अभी उम्र क्या है, इस तरह से उसकी सोच थी। मित्रों, वो अपना समय बर्बाद करता था। अगर उसको पिता माता कुछ बोलते भी थे तो भी उस चीज का उस पर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो यही सोचता था कि कल कर लूंगा, अभी उम्र क्या है, अभी जो भी है कल कर लेंगे। ऐसा खुदा ना खास्ता एक दिन अचानक क्या हुआ, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, आवाज आ रही है आपको पीछे, पीछे वाले आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, ओके। तो पिता की तबीयत जब सीरियस हो गई, उसको बोला गया कि तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। पहली बार उस लड़के को यह एहसास हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, सारी मुसीबत हमको ही भागना पड़ेगा लेके। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। काफी पैसे की जरूरत पड़ी, उसके पास उतना पैसा नहीं था, पिताजी के पास भी इतना पैसा जमा नहीं था उसके कि कुछ भी चीज को तुरंत संभाल लेते। मित्रों, उस लड़के को बहुत बड़ा सदमा लगा। कैसे भी उसके बाप को हॉस्पिटल तक ले जाया गया और वहां भर्ती किया गया। भर्ती होने के बाद में तुरंत बोला इनको हार्ट अटैक पड़ा है, और हार्ट अटैक के बाद में इनका ट्रीटमेंट को 3 दिन यही हॉस्पिटल में रखा जाएगा, आईसीयू में। मित्रों, बराबर बता रहा हूं, उस लड़के की आंखों से जो आंसू बहना शुरू हुए, 3 दिन 3 रात वो लड़का हॉस्पिटल के बाहर ही, जब तक उसके पिता वहां भर्ती थे, वो उसकी मां आती जाती थी, भाई कोई था नहीं, अकेला था, वो हॉस्पिटल के बाहर ही पड़ा रहता था। सोचने लगा, उसको पहली बार एहसास हुआ जिंदगी में कि उसके पिता उसे क्या समझाया करते थे, उसने कभी नहीं समझा। मित्रों, उसके पिता अक्सर बोला करते थे, देखो बेटा, समय सबसे बड़ी पूंजी है, समय को रहते ही समय को संभाल लेना बहुत जरूरी होता है। उसको अपनी पिता की बातें रह रह के याद आती थी। बाहर लेट के हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देख करके वो रोता रहता था। उसके पिता अंदर एडमिट थे, उनका इलाज चालू था, काफी पैसे की जरूरत थी, कोई भी पैसा देने वाला नहीं था। किसी न किसी तरह से उसकी मां ने बहुत कुछ चीजें जो थी घर में बेच के, गिरवी रख के किसी तरह उसके पिता का इलाज चालू किया। उस लड़के को रह रह के याद आती थी अपनी पिता की बातें कि हमने माना नहीं, हमने कैसे अपना वक्त खराब किया, हमने समझा नहीं, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। बाप के रहते बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती। ये चीज जब उसे एहसास हुई, उसी बीच में उसे एक अच्छी खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने दूसरे दिन सवेरे कोई 11 बजे का टाइम रहा होगा, बोला कि अभी आपके पिता जो हैं खतरे से बाहर है। ये सुनकर के वो लड़का इतना खुश हुआ, जीवन में कभी भी, इतनी उम्र में कभी वो खुश नहीं हुआ था। अपने पिता के चरण स्पर्श करके उनको उठा के गाड़ी में रख के खुशी से लेके अपने घर आ गया। आने के बाद में उस लड़के में उसी दिन से ऐसा बदलाव शुरू हुआ, क्योंकि वो समय को पहचान गया, पैसे को भी पहचान गया, बुरे हालात को भी उसने देख लिया कि समय की कदर क्या है। मित्रों, उसी दिन से उस बच्चे ने, उसकी उम्र, सुबह जल्दी उठना, टाइम से पढ़ना, हर चीज एग्जाम देना, करते करते यहां तक कि उसने अपने पिता का सारा बिजनेस भी संभाल लिया, और संभाल लेने के बाद में अपने माता पिता को भी टाइम देने लगा। और एक मैच्योर लड़का जो होता है, उस तरह से उसकी सारी गतिविधियां हुई, वो सिस्टम में व्यवस्थित हो गया, उसकी पर्सनालिटी मैच्योर लगने लगी।
अपने माता पिता को टाइम भी देता था, उसने बिजनेस को भी चमकाया, आगे बढ़ गया, समाज में भी एक स्थान स्थापित कर लिया, लोगों से भी मिलता था, लोगों को भी समय देता था। मित्रों, इतना बड़ा परिवर्तन उसके अंदर आ गया। कहने का मतलब यह है मित्रों कि समय के रहते ही समय को समझ लेना, यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये ऐसा गुरु है समय। अगर आपने समय रहते ही ये आपने इससे समझ लिया तब तो ठीक है, वरना डंडे मार के आपको सिखाएगा, और आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ा गुरु है जीवन में। उसके बाद में उसको रियलाइज हुआ, उसने माना कि दुनिया में हर चीज आपको मिल जाएगी, आपका समय आपको वापस नहीं मिलेगा, आपके माँ बाप, आपका समय आपको वापस नहीं मिलते। मित्रों, इनकी बहुत कदर करें। जो समय आपका निकल गया वो वापस नहीं आएगा। आज आप 18 साल के, कल 20 के होंगे, 25 के होंगे, 18 के नहीं हो सकते। जो समय आप पढ़ने का होता है, आप उस समय नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी उम्र बढ़ेगी, तो आपका वो एडमिशन, वो चीज से भी आप आउट लिस्ट हो जाएंगे, वहां पर भी आपका कोई मतलब नहीं। मित्रों, इसके साथ ही समझ में आता है समय का रहस्य और आत्म जागरण। समय का रहस्य इस लड़कियों को समझ में आया, इसका आत्म जागरण तब हुआ जब इसको इतना बड़ा सदमा लगा, जो उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसको सारी दुनिया दिख गई, सारी समझ आ गई। मित्रों, इस तरह से ही हमारी अपनी आत्मा का जागरण भी करना चाहिए। हमें समय रहते ही समय की महत्वाकांक्षा को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं मिलेगा, वक्त नहीं आएगा, आप पछताते रहेंगे। इसलिए समय रहते ही अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें और इसके साथ ही सेहतमंद रहें, अनुशासित रहें और अपनी सोच समझ अच्छी रखें। थैंक यू ऑल।